नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। निकालिए पेज नंबर 123। सब ग्रंथों में वो आपके वो जो है ना ये बुक मार्क लगा दिया करो। चलिए आज आप लोग कहानियां सुनाएंगे 2-2 मिनट में। अणुव्रत अधिकार की अंतिम 2 छंद थे। एक में तो अणुव्रतों में प्रसिद्ध जो महापुरुष हैं उनके नाम बताए। दूसरे में 5 पापों के प्रभाव से इस लोक में घोर कलेश भोगकर दुर्गति में गए ऐसे दुर्जन पुरुषों के नाम थे। किसमें नहीं है? इसमें नहीं है। चलिए आइए पढ़ते हैं। पहले 64 नंबर निकाल लीजिए। 110 नंबर पेज पर छंद संख्या 64, पेज नंबर 110। छंद नंबर हो चुका ना। इसमें जो महापुरुषों के नाम हैं उनके हिसाब से कथा सुननी है ना। अब पढ़े। मातंगो धन देवश्च वारीषेणस्ततः परः नीलीजयश्च संप्राप्ताः पूजातिशयमुत्तमम्। चलिए पहले अहिंसाणु व्रत में प्रसिद्ध मातंग की कथा किसको दी थी मैंने? आ जाओ जल्दी से। ये लो, इसको पकड़ के इसमें बोलना, सबको सुनाई दे। सुरम्य देश के पोदनपुर नगर में एक राजा महाबल नाम का रहता था। उसने उस टाइम अष्टानिका के दिन चल रहे थे। अष्टानिका के दिनों में उसने सब घोषणा कर रही थी कि कोई भी जीवों का प्राणघात नहीं करेगा। उस समय उसका जो बेटा था राजकुमार ने उसकी आज्ञा का पालन न करते हुए उसने उस राजा के ही मेढ़े का मांस खाया और ये राजा के माली ने देख लिया। उसके बाद राजा के माली ने उसने अपनी स्त्री को बताया और उसकी स्त्री से सबको पता चल गया कि राजा के घर पर ही राजकुमार ने मांस खाया। जब यह बात राजा को पता चली तो राजा ने मृत्यु दंड दिया राजकुमार को। मृत्यु दंड के लिए जब यमपाल चांडाल को बुलाया गया तो चांडाल ने अपनी पत्नी से बोला कि सिपाहियों को बोल देना कि मैं नहीं आ पाऊँगा। तो जब सिपाहियों ने बोला कि उसने अपना एक बहुत अच्छा मौका खो दिया है, बहुत अच्छी धनराशि मिलने वाली थी, तो उन्होंने बोला, तो उसकी पत्नी ने उसको बता दिया सिपाही को कि चांडाल कहाँ है। फिर उसके बाद चांडाल को पकड़ के सिपाही राजा के पास ले गए। फिर राजा को चांडाल ने बोला कि आज अष्टमी है तो मैं मृत्युदंड नहीं दे सकता किसी को, मेरा नियम है। तो राजा को यह सुन के बहुत क्रोध आया और राजा ने राजकुमार और चांडाल दोनों को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। जब चांडाल से उसका रीज़न पूछा गया कि उसने क्यों मना किया तो उसने बताया कि एक बार उसको सांप ने डस लिया था। तो वो शमशान में अधमरा पड़ा
पड़ा हुआ था। तो वहाँ पर एक सर्वौषधि रिद्धिधारी मुनिराज आए थे। उनकी वायु ने उसके शरीर को स्पर्श करके फिर वह पुनः जिंदा हो गया था, जीवित हो गया था। तो उसने उन्हीं के पास जाकर नियम लिया था कि अष्टमी और चतुर्दशी को वो प्राणघात नहीं करेगा। और उसके बाद जब राजा ने यह सुना, उसको और भी क्रोध आ गया। उसने दोनों को बांध करके नदी में फिकवा दिया था। और नदी में जैसे ही फिकवाया तो अपना प्राणों का घात होता देख उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। फिर जो जल देवता थे उन्होंने उसको सिंहासन पे विराजमान किया और उसकी बहुत जय जयकार हुई। उसके बाद जब राजा आए उन्होंने भी उसका सम्मान किया। बहुत बढ़िया, ताली हो जाएंगे सभी। देखिए, एक अहिंसाणु व्रत का पालन करने पर, और अहिंसाणु व्रत भी क्या था, देखा जाए तो पूरी तरह अहिंसाणु व्रत तो नहीं था, लेकिन उसने एक प्रतिज्ञा ली कि मैं चतुर्दशी के दिन, ठीक है, किसी को फांसी पे नहीं चढ़ाऊंगा, क्योंकि उसका काम ही यही था कि फांसी पे चढ़ाना। लेकिन मुनिराज से प्रभावित हुआ और उससे उसने व्रत लिया, और मरण की कीमत पर भी उसने अपने व्रत को भंग नहीं किया। तो इसमें चांडाल फेमस है अहिंसा के संबंध में। यद्यपि ये अहिंसाणु व्रत नहीं है, समझना, अहिंसाणु व्रत में तो सभी प्रकार की संकल्पी हिंसाओं का निषेध होता है, ठीक है। लेकिन उसने एक प्रतिज्ञा ली, उसकी मुख्यता से वो पुराणों में फेमस हुआ, उससे हमें दृढ़ता आनी चाहिए। तो ये पहली कथा किसके लिए थी? अहिंसाणु व्रत के लिए। दूसरी कथा होगी सत्याणु व्रत के लिए, ठीक है। निष्प्रह माने निरुक्षुक, जिसको इच्छा नहीं। स्प्रहा माने होती है इच्छा, निष्प्रह, स्प्रह माने इच्छा से रहित, निष्प्रह। आइए, कौन प्रसिद्ध था सत्याणु व्रत में? धनदेव। धनदेव तिथि आ जाओ जल्दी, और घबराना नहीं है। विदर्शी थोड़ा घबरा रहे थे, कॉन्फिडेंस के साथ, इंटरेस्ट लेके, एंजॉय करके। कहानी सुना रहे हो, बच्चे कैसे सुनेंगे फिर कहानी? चलो भाई, विद एक्सप्रेशन। बोला था ना, हर्षिता को बोला था, है, विद एक्सप्रेशन स्टोरी टेलिंग। जम्बूद्वीप के विदेश क्षेत्र में पुंडरीकिणी नाम की एक नगरी थी। वहाँ पे दो अल्प पूंजी वाले व्यापारी रहते थे, धनदेव और जिनदेव। उन दोनों ने सोचा कि शहर जाकर हम जितना भी धन कमाएंगे उसे आधा आधा बांट लेंगे। उसके बाद जब वो शहर से वापस आए तो जिनदेव ने अपना लाभ देखते हुए आधे से ज़्यादा खुद ले लिया और थोड़ा सा उसे दिया। उसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगी। उसके बाद पहले वो अपने कुटुंबीजनों के सामने, फिर महाजनों के सामने, उसके बाद राजाओं के सामने भी उनकी समस्या पेश की गई। तो उन्होंने न्यायपूर्वक दोनों के हाथों में अंगारे रखे। उसके बाद न्याय करके धनदेव को निर्दोष सिद्ध किया और उसको सारा धन दे दिया गया। इसमें एक बात छूट गई। उन्होंने न्याय क्या किया था कि अब उसने अंगारे दिए। वो जो दूसरा मित्र था ना उसका, जिनदेव, वो कहता था नहीं, हमारा 50-50% का शेयर नहीं था, मेरा शेयर ज़्यादा था। कौन? जिनदेव कहता था कि मेरा हिस्सा ज़्यादा है। तो राजा ने कहा अच्छा तुम्हारा हिस्सा ज़्यादा है, तो अंगारे लेके आए कि लो तुम ज़्यादा रखो, ये कम रखेगा। तो उसने कहा नहीं नहीं, आधा आधा ही था, धनदेव ठीक कहता था, वो सत्य कहता था। तो फिर बस इससे क्या हुआ कि धनदेव ने जो सत्य बोला था उसकी प्रसिद्धि हुई, उसकी प्रशंसा हुई, सारा धन धनदेव को दे दिया गया। और इसी प्रकार के और भी आपको अनेक कथाएं मिल सकती हैं पुराणों में, ठीक है। तीसरी किसकी थी? चौर्याणु व्रत की, वारिशेण की नहीं मिली इसमें। अच्छा, पीछे आ चुकी है तो पीछे से पढ़ लेते।
वारिशेण की तो वैसे भी पता होगी, जल्दी से बता दो 1 मिनट में। हाँ आ जाओ जल्दी, कोई बात नहीं, फटाफट। यहाँ से पकड़ लो, बोलिए। एक वारिशीन नाम के मुनिराज थे जो मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे। उनमें बहुत ज़्यादा ज्ञान था और लोग भी उनके पास बहुत आते थे अपने डाउट्स वगैरह लेके, वो भी क्लियर करते थे। बट एक दिन वो उन्होंने वो रीज़न क्या था बताओ, किसकी कथा है ये? कौन से व्रत की? स्थितिकरण। नहीं, अच्छा, चौजारण व्रत की कथा। स्थितिकरण तो फिर छोड़ दो इसको, क्योंकि वो स्थितिकरण की है कि पुष्प डाल को स्थितिकरण किया था। पर इसमें भी शायद स्थितिकरण की। इसमें है, हाँ, इसमें है अपनी। नहीं नहीं, वो अलग बात है, वो इसमें नहीं है। हमें तो आचौर्याणु व्रत की बतानी है ना। उसमें नहीं, नहीं है, ओके। चलो, ये जो सुना रही थी, ये स्थितिकरण किया था उन्होंने उनका। किसका? कौन से मुनिराज का किया था स्थितिकरण? पुष्प ढाल का। किसका? समझ गए ना, क्योंकि उसकी काणी स्त्री थी। वो एक पुराना कथानक था, वो साथ साथ चले थे इनको आहार करा के। इन्होंने मना ही नहीं किया, ये भी लिहाज में पुराने मित्र थे, साथ साथ चलते चले गए। और फिर उन्होंने वापस जाने को ही नहीं कहा, तो ये उन्हीं के साथ रहने लगे फिर। लेकिन पत्नी की अभी अभी शादी होके आई थी, उसकी याद आती थी इनको। फिर इन्होंने कैसे अपने राजमहल में ले गए, अपनी रानियाँ आईं, एक पटरा बिछाया गया सोने का, तो तुरंत सोने के पटरे पे बैठ गए। फिर उनको ये समझ में आई कि इनकी तो इतनी सुंदर सुंदर रानियाँ हैं, तब भी ये जरा भी आकर्षित नहीं है, और मेरी तो काणी है, और फिर भी मैंने अपने 12 साल उसके चिंतन में खराब कर दिए। प्ले भी तो किया था शायद आप लोगों ने किसी ने, नहीं? चलो, इनकी देखेंगे फिर आचौर्याणु व्रत की। इसकी अगली कौन सी है? लीजिए। ब्रह्मचर्याणु व्रत में नीली सती की कथा प्रसिद्ध है। इसमें एक सेठ है, थोड़ा जोर से। सेठ का नाम है जिनेन्द्र दत्त और उनकी स्त्री का नाम है जिन दत्ता। उनकी पुत्री है नीली। और उसी नगर में समुद्र दत्त और उनकी पत्नी समुद्र दत्त सेठ हैं और उनके पुत्र हैं सागर दत्त। एक बार मंदिर जी में महाकाल अवसर था, उसमें सभी लोग आए हुए थे। तो वहाँ पे नीली सती काल उत्सव की अवस्था में खड़ी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी, तो आभूषण के साथ। तो जब सागर दत्त ने उसको देखा तो उसके रूप में मोहित हो गया। तो वो कहने लगा कि क्या इससे विवाह नहीं हो सकता। तो उसके पुत्र ने कहा कि ये जिनेन्द्र दत्त सेठ की पुत्री है और वह किसी अजैन से अपनी पुत्री की शादी किसी जैन से ही कराएंगे। तो जब समुद्र दत्त को यह बात पता चली तो उन दोनों ने पिता और पुत्र ने छल से जैन होने का ढोंग किया और नीली के साथ विवाह कर लिया। तो जब नीली विवाह करके घर आई तो उसे पता चला कि सब तो बौद्ध हैं। तो फिर वह उनके साथ एक अलग घर में रहने लगी और उसने अपना जैन धर्म नहीं छोड़ा। और यहाँ पे पिता ने पिता को यह पता चला कि वे दोनों जैन नहीं हैं। तो उन्होंने ये सोच लिया कि यह पुत्री मेरी है ही नहीं, ये तो कुएं में गिर गई या मर चुकी है। लेकिन नीली ने अपना धर्म नहीं छोड़ा, वह अपने धर्म का निर्वाह कर रही थी। फिर एक बार उसके ससुर ने समुद्र दत्त ने नीली से जब यह कहा कि हम बौद्ध साधु बहुत ज्ञानी होते हैं, तो उन्हें एक बार घर पर उनका भोजन कराओ। तो नीली उन्हें आमंत्रण देती है और उनमें उनकी जूतियों का उनके लिए भोजन बनाती है। तो जब मैंने भोजन में जूतियों के छोटे छोटे बारीक पीस करके मसाला बना के, हाँ उनकी भी थी, तो उसमें मिक्स करके खिला देती है। आगे बताओ। मिक्स करके खिला देती है। जब वे पूछते हैं कि हमारी जूतियाँ कहाँ हैं, तो वे बोलती हैं आप अपने ज्ञान से पता कीजिए या फिर आप वमन कीजिए, उसमें आपकी जूतियाँ आपको मिल जाएंगी। जब वमन करते हैं तो उनको उनके जूते के टुकड़े दिखाए जाते हैं।
तो उससे उनके जो ससुराल के थे, उनकी जो सासू माँ और जो थी बुआ, उनके पति की बुआ, वो उस पर ये लांछन लगा देती हैं कि परपुरुष के साथ उसके साथ परपुरुष के साथ संबंध रखती है। तो ऐसा लांछन लगा देते हैं। तो नीली सती मंदिर में जाके कायोत्सर्ग की अवस्था में खड़ी हो जाती है और ये नियम ले लेती है कि मैं जब तक ये मेरे ऊपर से दोष नहीं हटेगा तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूँगी। जब ये नगर देवता को ये बात पता चलती है तो वो उसके पास आते हैं और कहते हैं कि देवी, आप इस तरह अपने मरण को पाप ना होइए। मैं नगर के राजा और श्रेष्ठियों को यह बात बोलता हूँ कि नगर के जितने भी श्रेष्ठ द्वार हैं, बड़े बड़े द्वार हैं, उनको कीलित कर दूंगा और जब तक वह किसी सती महापतिव्रता या शीलवती स्त्री से मैं द्वारा नहीं वो पैर के चरण से, हाँ। जब तक वह नहीं खुलेगा। तो जब वह देवता ऐसा कार्य कर देता है तो नगर के सारे द्वार कीलित हो जाते हैं। नगर की सारी स्त्रियों को वह द्वार स्पर्श कराया जाता है, लेकिन किसी से भी नहीं खुलता। सभी स्त्रियों में जब नीली सती को बुलाया जाता है तो वह द्वार खुल जाता है। तो इससे पता चलता है कि नीली सती ब्रह्मचर्यानुव्रत का पालन करती थी। और इससे वो जगत पूज्य हुई, प्रसिद्ध हुई, पुराणों में भी उनकी कथाएं दी गई हैं। तो कौन से ब्रह्मचर्यानुव्रत की कथा थी? आज की अंतिम कथा जय कुमार की कथा और पढ़ते हैं, फिर 1-2 श्लोक पढ़ेंगे। किसको दिया था जय कुमार का? कौन से व्रत में फेमस हैं? परिग्रह परिमाण अनुव्रत। पढ़िए जल्दी, बहुत फेमस है। जय कुमार पेड़ा हाउस कहाँ पे फेमस है? भिंड में? भिंड में है? तुम भी भिंड से हो? एक गुरु जांगल नाम का हसनापुर में एक नगर था। थोड़ा दूर रखो इसको। गुरु जांगल नाम का एक हसनापुर में एक नगर था जिसमें कुरुवंशी राजा रहते थे। तो राजा के बेटे का नाम जय कुमार था और उनकी पत्नी का नाम सुलोचना था। वे ना परिग्रह परिमाण व्रत के धारी थे। तो एक दिन वे विद्याधर का रूप बनाकर है ना दर्शन करने कैलाश पर्वत पर जो भरत चक्रवर्ती ने जिनालय बनाए थे उनकी वंदना के लिए गए। तो वहाँ पर जो सौदा मिल था तो उन्होंने स्वर्ग में वहाँ पर उनकी बहुत प्रशंसा करी कि वो परिग्रह परिमाण व्रत में है ना, उन्होंने परिग्रह परिमाण व्रत धारा है। तो इस पर उन्होंने प्रशंसा करी। तो वहाँ पर एक यतिप्रभ नाम का देव था। तो उसने उसकी परीक्षा लेने के लिए उसने स्त्री का रूप धारण करके 4 स्त्री का रूप धारण करके वो उनके पास गया और कहा कि जब सुलोचना का स्वयंवर हो रहा था तब सुलोचना के स्वयंवर में एक राजा की जो पत्नी थी वो बहुत सुंदर थी और नवयुवक थी। तो उन्होंने जब वो तुमसे युद्ध करने आए थे तो उन्होंने ना बहुत सारी विद्या धारण करी थी। तो यदि अगर तुम उनको है ना पालो, मतलब उनसे विवाह वगैरह कर लोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना फिर मतलब हम तुम्हें मार देंगे। अगर तुम अपनी जान चाहते हो तो उनको स्वीकार करो। तो वो कहता है, जय कुमार उससे कहता है कि हे स्त्री, मैं ना किसी भी स्त्री को माता के समान देखता हूँ, तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। तो इस बात पर है ना फिर उस देव ने उन पर बहुत सारे उपसर्ग किए और उन्होंने वो सारे उपसर्ग सहन किए। फिर अंत में है ना वो रतिप्रभ को भी है ना रतिप्रभ भी समझ गया कि है ना ये परिग्रह परिमाण व्रत की धारी है। तो उन्होंने उसकी प्रशंसा करी और वस्त्रादि से उनको सम्मान करके पूजा करी। चलिए, बहुत बढ़िया। देखिए भाई, इतनी सी बात थी कि जय कुमार को जिस पुराने विद्याधर से उनका युद्ध हुआ था ना, नमी विद्याधर से, ये आदिनाथ भगवान के काल की कथा है। तो भरत चक्रवर्ती ने सेनापति बनाया था जय कुमार को। तो इनका जिस नमी विद्याधर से युद्ध हुआ था, रतिप्रभ नामक देव ने इनकी परीक्षा लेने के लिए आया और कहा कि ये उसी विद्याधर की पत्नी है और अपने पति से विरक्त चित्त है,
आप इसे स्वीकार करो। उसने तब भी उसको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसने परिग्रह परिमाण में अपना परिमाण रख रखा होगा कि मैं कितनी स्त्रियों से विवाह करूँगा, क्या करूँगा। तो इस प्रकार परिग्रह परिमाण व्रत में जय कुमार जी की कथा फेमस है। चलिए अब अपना 1-2 श्लोक पढ़ लेते हैं। अभी 5 वाली कथाएं जो बची हैं 5 पापों की, ये कल ले लेंगे। लेकिन मुझे इतना सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, आप लोग विद्वान हैं, ठीक है, 10th में बताओ कोई गलती है ना। जब हमने कल दी तो आपकी कथा स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको ये रट के सुनाना है, आप क्या कहना चाह रहे हो ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए सामने वाले को, है ना। मैं भी ऐसे सुनाने लगूंगा तो फिर आप क्या कहोगे, सोचो आप। तो आप भी मेरी जगह बैठना है आपको, इसलिए जिम्मेदारी है आपकी। चलिए हमने चर्चा चालू की थी गुणव्रतों की। गुणव्रत किसे कहते हैं? जो अणुव्रतों की रक्षा करें अथवा अनुव्रतों के गुणों का विकास करें। जो हमने मूल गुण अधिक धारण किए हैं उनको वृद्धि विकसित करें। फिर हमने चर्चा की थी दिग्व्रत की। दिग्व्रत में हमने कहा था दिग माने दिशाएं, ठीक है। श्लोक नंबर ये 68 था कि 10 दिशाओं के आधार पर मरण पर्यंत सीमा निश्चित कर लेना और उसका उल्लंघन नहीं करना, ठीक है। ये दिग्व्रत नाम का क्या है? गुणव्रत है। और अणु पाप निर्वृत्य, अणु अणु माने क्या बताया था? छोटा, माने सूक्ष्म पाप का भी निराकरण करता है। क्योंकि जिस क्षेत्र से बाहर आप जाओगे ही नहीं, उस संबंधी कोई भी हिंसा के आप भागी नहीं होंगे। माने जिस क्षेत्र से बाहर आपने जाने का ही नियम ले लिया तो आपके निमित्त से किसी भी प्रकार की वहाँ हिंसा नहीं होगी, न कृत न कारित न अनुमोदित, न मन से न वचन से न काय से। तो आचार्य ने तो ये भी लिखा कि उसके बाहर ये महाव्रती के समान है। जैसे महाव्रती को समस्त त्याग है, उसी प्रकार जब मैं उतने क्षेत्र से बाहर ही नहीं जाऊंगा तो उस क्षेत्र संबंधी पूर्णतया त्याग हो गया, तो वो महाव्रत के समान है उपचार से। चलिए अब आइए 69 नंबर कलश वो छंद। हाँ जी, अब इसमें इसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि दिग्व्रत धारण करने की मर्यादा, कि उसमें किस प्रकार से मर्यादा बांधी जाती है। मिल गया आपको 69 नंबर श्लोक। मकराकर सरिदटवी गिरिजन पद योजनानि मर्यादा प्राहुर्दिशां दशानां प्रतिसंहारे प्रसिद्धानि। याद भी करने हैं आपने, ये सोच के पढ़ो। अगर ये सोच के पढ़ोगे तो याद रहेंगे। यस, कंठस्थ, कंप्लीटेड। पेपर में ये छंद ज़्यादा पूछूंगा, बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें कठिन। सब बाल बोध में पढ़ा हुआ है आपने। हाँ जी, छंदों में प्रश्न उत्तर होंगे। जो प्रश्न पूछूंगा उत्तर में छंद लिखना होगा। यस, अब प्रश्न तो छंद में पूछ नहीं सकता मैं। चलिए देखो बेटा, पेज नंबर कितना है आपके इसमें? 120। देखिए इसमें हम वैसे बता चुके हैं आपको कि नदी, पर्वत, ऐसी जो फेमस चीज़ें हैं उनके आधार पर 10 दिशाओं में अपनी सीमा निश्चित कर लेता है। वैसे तो याद नहीं रहेगा, है ना। तो कहीं का जो फेमस कोई पर्वत है, कहीं की कोई विशेष नदी है, तो मैं इस दिशा में वो जो नदी है उससे आगे मेरे आजीवन जाने का त्याग है। इस प्रकार का दिग्व्रत होता है।
देखिए भाई, मकराकर, सरित, तट, तटवी, सरित, तटवी, गिरिजन, पद योजनानी मर्यादा। तो मर्यादा किस प्रकार से करता है ये? प्राहुर दिशाम दशानाम, प्र के साथ आहु लग गया और दिशा दशानाम, 10 दिशाओं में प्रतिसंहारे प्रसिद्धानी। प्रतिसंहारे माने उसका निषेध, प्रतिषेध माने उसके आगे नहीं जाऊंगा। तो मर्यादा क्या क्या कही है? मकराकर, समुद्र को कहते हैं क्या? मकराकर है शायद, चलो देख लेंगे, गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। अच्छा देखो, सरिता तो पता ही है आपको, नदी, ठीक है, तट यानी नदी के तट। फिर अटवी वन, गिरी पर्वत, ठीक है, जनपद, जनपद कहते हैं देश को, तथा योजन, योजन की मर्यादा कि इतने योजन से आगे नहीं जाऊंगा, उतने योजन से आगे नहीं जाऊंगा। इस प्रकार 10 दिशाओं में प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर अपने आवागमन की सीमा निश्चित कर लेना और उसके आगे नहीं जाना, इसको क्या कहते हैं? ये दिग्व्रत है। तो दिग्व्रत में मर्यादा कैसे बांधी जाती है ये बताया है इसमें। ये तो आपने छेड़ाला में पढ़ा है ना, लेकिन उसमें किस प्रकार से दिग्व्रत है, फिर उसके बाद देशव्रत है। चलिए दिग्व्रत धारण करने का फल और देख लेते हैं। अवधेर बहिरणुपापम प्रतिविरतेर दिग्व्रतानि धारयताम पंच महाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते। देखो अवधि कहते हैं मर्यादा को, ठीक है। जो पहला शब्द है ना अवधे, अवधि माने कठिन शब्द पूछ सकता हूं मैं आपसे, आहु तो जरूर पूछूंगा। अवधि माने मर्यादा, बहिर तो जो मर्यादा से बाहर है, माने जहाँ तक की आपने मर्यादा की है प्रसिद्ध स्थानों के आधार पर, उससे बाहर अणु पापम प्रतिविरतिर, के अणु माने सूक्ष्म पाप का भी त्याग हो जाने से दिग्व्रतानि धार्यताम, माने जिसने दिग्व्रत धारण किया है उसको पंच महाव्रत परिणति मनुव्रतानि प्रपद्यन्ते, माने वो जो उसके अणुव्रत हैं वो 5 महाव्रत की परिणति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जिस क्षेत्र से बाहर वो जाएगा ही नहीं तो उस क्षेत्र संबंधी ना हिंसा होगी, ना झूठ, न चोरी, न कुशील, न परिग्रह। तो उसके वो जो अणुव्रत हैं वो उस जहाँ की सीमा उसने त्याग दी है वहाँ महाव्रत को प्राप्त होते हैं। समझ रहे हैं आप? वो अणुव्रत ही महाव्रत दशा को प्राप्त होते हैं। कहाँ के लिए? कि मर्यादा से बाहर, जितनी मर्यादा निश्चित की उसके बाहर जब कभी जाएंगे ही नहीं तो वहाँ अपने निमित्त से कोई हिंसा नहीं होगी, झूठ नहीं होगा, चोरी कुशील परिग्रह नहीं होंगे। तो वहाँ उस क्षेत्र की अपेक्षा ये महाव्रत उपचार से कहे जाते हैं अणुव्रति को। बात समझ में आ रही है? तो दिग्व्रत का भी कितना फल है। तो मर्यादा के बाहर के सूक्ष्म पाप भी छूट जाते हैं, इसलिए अणुव्रत महाव्रत जैसी अवस्था को प्राप्त होते हैं। अब अगला एक श्लोक और इससे रिलेटेड है कि उपचार से महाव्रत होने का कारण क्या है, क्यों उपचार से महाव्रत कह रहे हैं, प्राप्त करते हैं। माने वो अणुव्रत महाव्रत दशा को प्राप्त होते हैं। हाँ जी पढ़े। प्रत्याख्यानानु
प्रत्यख्यान तनुत्वान्, प्रत्यख्यान तनुत्वान् मंदतराश्चरण मोह परिणामः। सत्वेन दुःखधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते। देखो क्या, कहाँ पे ध्रुव तारा? दुर्लभ नहीं है, दुख है। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। दुख कर लेना भैया इसको, ये रा को वा के साथ नीचे से चिपका लेना तो खा बन जाएगा। दुख धारा। देखिए, प्रत्यख्यान, प्रत्यख्यान तनुत्वात्, तनु मैंने होता है थोड़ा, आपने पढ़ा होगा ना, और सॉल्यूशन में पढ़ते हैं आप तनु, और क्या होता है डाइल्यूट को बोलते हैं तनु, हल्का। हाँ सही है। तो देखिए, प्रत्यख्यानावरण क्रोध मान माया लोभ, इन कर्म के मंद उदय से, तनु माने हल्के। फिर क्या कहते हैं, मंद तरा, अत्यंत मंद उदय से चरण मोह परिणामा, चारित्र मोह है ना, तो चारित्र मोहनीय परिणाम मंद होता है। सत्वेन दुख धारा, सत्वेन मैंने क्या बताया था आपको, सत्व आता है अस्तित्व के लिए, और सत्वानाम जीवों के लिए। बेटा पेज नंबर 100। हाँ देखो, महाव्रत कब होते हैं, महाव्रत कब होते हैं, जब संचलन कषाय का मंदोदय हो। नहीं, आप प्रत्यख्यानावरण कषाय के अभाव में क्या होते हैं, महाव्रत। ठीक है, अब इसको प्रत्यख्यानावरण कषाय का अभाव तो नहीं है क्योंकि गृहस्थी है, लेकिन प्रत्यख्यानावरण कषाय का अति मंद उदय होने से जो चारित्र मोह है वो अत्यंत मंद हुआ है। ठीक है, इसलिए उसके वह अणुव्रत महाव्रत रूप से उपचार से कहे जाते हैं। प्रत्यख्यानावरण कषाय, हाँ, प्रत्यख्यानावरण तनुत्वान माने प्रत्यख्यानावरण कषाय के, तनु माने हल्के होने से, मंद तरा, वो जो चारित्र मोह का परिणाम है वो भी मंद होता है, क्योंकि चारित्र मोहनी की तो प्रकृति है प्रत्यख्यानावरण, और उसके कारण क्या होता है, सत्वेन दुख धारा, तो इसका अर्थ जो टीका में किया है वो यही किया, अस्तित्व रूप से समझने के लिए कठिन ऐसे भाव चारित्र मोह रूप परिणाम महाव्रत के लिए कल्पना किए जाते हैं। माने यद्यपि उसको समझाना बड़ा कठिन है कि अनुवृत्ति के कैसे महाव्रत होंगे, लेकिन चारित्र मोहनी इतना मंद है इसलिए वहाँ उसका उपचार किया जाता है। समझ में, जैसे कोई व्यक्ति है और उसकी माने जो बहुत सज्जन है, तो उसमें हम क्या कहते हैं, भैया ये तो देव है, देव, यद्यपि देव तो नहीं है लेकिन उसकी कषाय ऐसी मंद है, इतना सज्जन है, कोई उससे कुछ भी कहे तो भी सहन कर लेता है, शांति से प्रसन्न रहता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, ये तो देव है, देव। उसी प्रकार जिसका अस्तित्व समझाया जाना बड़ा कठिन है कि अणुवृत्ति को महाव्रत कैसे होंगे, लेकिन प्रत्याख्यानावरण कषाय का अत्यंत मंद उदय होने से उनके उन अनुव्रतों में भी महाव्रत उपचार से कहे जाते हैं। उपचार से कैसे, वो भी उपचार किस लिए किया, क्योंकि प्रत्याख्यानावर्णी कषाय का अत्यंत मंद उदय है, इसलिए उसकी विशुद्धि विशेष होती है, इसलिए उसको उपचार से महाव्रत कहा। जाइए, जा वाणी के ज्ञान से